हजारीपुर नामक एक गांव था। उस गांव में किशन अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशन को दान धर्म करने की आदत थी, इसीलिए उनके बेटों ने कुछ नहीं कहा और चुप रहे और शहर चले गए। और बताओ किशन, तुम्हारे बच्चे त्योहार में आए या नहीं? नहीं, बड़े बेटे का शहर में फल का दुकान है और छोटा बेटा ससुराल में जमीन लीज पे लिया है। ठीक है, लेकिन घर में बेटे, बहू, पोते पोतियां हो तो घर अच्छा लगता है। उसके बगैर तो घर घर ही नहीं लगता है। किशन लाल इस बात पे हामी भरता है और दोनों बात करते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बाद नया साल आ जाता है और दोनों फिर साथ में मिलते हैं। नया साल हमारे घर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या इस बार भी तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे हैं? इसीलिए कहता हूँ, ज्यादा दान धर्म मत किया करो, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक हद तक दिया करो। किशन को इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ और वो अपने घर चले गए और विश्वकर्मा ये बातें बोलकर बड़ा खुश हुआ। घर जाते ही किशन अपनी पत्नी की बात बिना माने खाए पिए बिना ही सो जाते हैं। वो अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कहिए क्या बात है? मैंने सपने में देखा कि मेरे ऊपर सोने की बारिश हो रही है। आपके पास पैसे नहीं हैं, यही सोचकर सोए होंगे, इसलिए सपना आया होगा। हाँ, इस बात का मुझे गम है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उसे जायदाद नहीं दे पाया। दूसरों को दान करने वाला ये हाथ अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाया। इतना कहते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आपके अच्छे गुण पूरा गांव जानता है, आप चिंता मत कीजिए। किशन खाना खाकर बाहर जाते तभी रास्ते में उन्हें विश्वकर्मा मिलते हैं। चलो किसान, खेतों में चलते हैं। थोड़ी देर रुको, तबेले में गाय को चारा देकर आता हूँ। किशन गाय को चारा डालकर विश्वकर्मा के साथ चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है तो विश्वकर्मा उसका मजाक उड़ाकर कहता है, ऐसी बात है, मैंने तो सपने में देखा कि धरती से सोना बाहर निकल रहा था। क्या बात है, हम दोनों को एक जैसा ही सपना आया था। जिसको सारी साथी लगी हो उसके घर में धनलक्ष्मी कहाँ से आएगी? ठीक है, देखते हैं किसकी किस्मत कैसी है। नमस्ते चाचा, आपने खबर सुनी? विश्वकर्मा जो पूरे गांव को सलाह देती फिर रहा था, आज उसके घर में खुद बहुत बड़ी महाभारत हो रही है। जायदाद के लिए तीनों बच्चे लड़ रहे हैं, नहीं दिया तो विश्वकर्मा को वो तीनों बच्चे मार डालेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। विश्वकर्मा पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। दिल में छल रखकर लोगों को सलाह दिया करता था और बातों में ऐसी मिठास रखता था कि लोग समझेंगे कि इससे अच्छा तो और कोई है ही नहीं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आराम से रहिए। 2 दिन बाद वो गाय को खूंटी से बांधने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी टन की आवाज सुनाई देती है तो वो देखते हैं और गड्ढा कर उस घड़े को वहां से निकालते हैं। उस घड़े में बहुत सारा सोना होता है और किशन उस घड़े को देखता है और फिर उसी गड्ढे में ढक कर छोड़ देता है। ये सोना विश्वकर्मा का है, क्योंकि उसने देखा सपने में कि धरती से सोना निकला। मैंने तो आसमान से गिरते हुए देखा। ये मेरा नहीं है, उसे जाकर मैं बता देता हूँ। उसके बच्चे विश्वकर्मा को नहीं मारेंगे और आपस में बंटवारा करके खुश रहेंगे, मैं कह देता हूँ। किशन विश्वकर्मा के घर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं और फिर किशनलाल वहां से चले जाते हैं। विश्वकर्मा किशनलाल को पागल कहकर उस तबेले में जाता है और वो घड़ा निकाल लेता है। विश्वकर्मा जब घड़ा खोलता है तो ये देखकर चौंक जाता है, उसमें 4 सांप होते हैं। हाँ, सोने की जगह सांप? उसको तो मैं अभी बताता हूँ, उसने मुझे धोखा दिया। विश्वकर्मा ऐसा कहकर उस घड़े को बंद करता है और अपने साथ ले जाता है। किशन अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसकी ईमानदारी की बड़ाई करती है। उसी रात किशनलाल के घर जाता है और उसके छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाता है। विश्वकर्मा ऊपर से सब कुछ देखते हुए उस घड़े में रखा सांप उसके ऊपर डालता है, लेकिन सांप की जगह उस घड़े से सोने की बारिश होने लगती है। विश्वकर्मा बिना देखे वहां से चला जाता है। अचानक किशनलाल अपने ऊपर इतने सोने को देखकर अपनी पत्नी को जगाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने ऐसा सपना देखा है, मेरे ऊपर सोने की बारिश होगी। आज सोने की बारिश हो ही गई।
किशन ने जैसा सोचा था अपने बच्चों को 1 रुपया भी मदद नहीं किया। उसने अपने बच्चों को पैसे दिए और अपनी बेटी को जेवर, कुछ कपड़े दिए। और जिसने उसकी हमेशा मदद की, गोपाल और उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे को सोने की चेन और कुछ गहने दिए। किशन इसी तरह सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और विश्वकर्मा के सभी बच्चे उसे घर से निकाल देते हैं। अपनी ये फूटी किस्मत लेकर वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। विश्वकर्मा अपनी लालच की वजह से बर्बाद हो गया और किशन अपनी अच्छी नीयत की वजह से सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।